हेलो स्टूडेंट्स, हमने अभी तक 3 क्वेश्चन सॉल्व किए जिसमें बैलेंस शीट से रिलेटेड 1, 2, 3 शेड्यूल नंबर्स वहां पर प्रेजेंट किए थे। अब यहां पर हम क्वेश्चन नंबर 4 देख रहे हैं। फ्रॉम द फॉलोइंग फिगर्स टेकन फ्रॉम द बुक्स ऑफ गोल्ड सिटी बैंक लिमिटेड यू आर रिक्वायर्ड टू ड्राफ्ट एज एट 31 मार्च 2020 बैलेंस शीट। तो जो कंटेंट्स आपके सामने हैं ये कंटेंट्स बैलेंस शीट से रिलेटेड है, पर ये बैलेंस शीट में कौन से हेड में जाएगा, मतलब कौन से शेड्यूल नंबर में ये प्रेजेंट होगा, ये हमें पहले एक्सप्लेन करना है। सो केयरफुली देखिए, यहाँ पे ये सारे कंटेंट्स कौन से शेड्यूल नंबर में प्रेजेंट किए जाएंगे। हमने 1 to 16 शेड्यूल्स एक्सप्लेन किए हैं, जिसमें 1 to 5 बैलेंस शीट के थे, 6 to 11 एसेट्स का था, 12 कॉन्टिजेंट लायबिलिटीज का है जो बैलेंस शीट के टोटल में काउंट नहीं होता है, और 13, 14, 15, 16 ये प्रॉफिट एंड लॉस से रिलेटेड है। तो यहाँ पे फिलहाल प्रॉफिट एंड लॉस से रिलेटेड नहीं है, मतलब अगर होगा तो 1 to 11 से रिलेटेड कोई कंटेंट्स यहाँ पे आपके सामने होने वाला है। प्रीमाइसेस ये फिक्स्ड एसेट्स है, और फिक्स्ड एसेट्स के लिए शेड्यूल नंबर होता है 10। कैश इन हैंड शेड्यूल नंबर 6, कैश विथ आरबीआई अगेन शेड्यूल नंबर 6। शेड्यूल नंबर 6 में ये दोनों ही कंटेंट्स आते हैं, कैश इन हैंड और कैश विथ आरबीआई। ठीक, नेक्स्ट कैश विथ अदर बैंक के लिए होता है शेड्यूल नंबर 7। बोरोविंग्स मतलब लोन टेकन्स, मतलब ये लायबिलिटी है, तो लायबिलिटी से रिलेटेड 1 to 5 थे, जिसमें नंबर 1 था शेयर कैपिटल, नंबर 2 है रिजर्व एंड सरप्लस, नंबर 3 है डिपॉजिट, नंबर 4 क्या था? वेरी गुड, याद आ गया आपको। नंबर 4 है बोरोविंग्स, तो ये बोरोविंग्स में ट्रांसफर किया जाएगा। बिल डिस्काउंटेड एंड परचेज शेड्यूल नंबर 9 एडवांसेस में ये रिकॉर्ड किया जाएगा। बिल्स पेएबल लायबिलिटी है, तो लायबिलिटीज के लिए आपके पास 1 to 5 है, बट उसमें लास्ट कंटेंट था अदर लायबिलिटीज शेड्यूल नंबर 5। लोन ओवरड्राफ्ट कैश क्रेडिट, ये लोन्स गिवन की बात हो रही है, तो लोन्स गिवन है तो वापस भी तो आएगा ना, मतलब ये एसेट से रिलेटेड है, तो इसके लिए तो शेड्यूल नंबर 9 एडवांसेस में ये रिकॉर्ड किया जाएगा। अनक्लेम डिविडेंड, अनक्लेम मतलब जो पे करना बाकी है, मतलब लायबिलिटी, सो अगेन लायबिलिटीज मतलब शेड्यूल नंबर 5 अदर लायबिलिटीज एंड प्रोविजंस। सन्ड्री क्रेडिटर्स अगेन शेड्यूल नंबर 5, और इन्वेस्टमेंट इन गवर्नमेंट बॉन्ड, ये इन्वेस्टमेंट एसेट्स से, मतलब शेड्यूल नंबर 8 में इन्वेस्टमेंट हेड था, वहां पे ये रिकॉर्ड किया जाएगा। तो ये जो है ये हमने कौन सा कंटेंट कौन से शेड्यूल नंबर में रिकॉर्ड होगा ये एक्सप्लेन कर लिया है। ठीक, अब इससे पहले वर्किंग नोट में प्रेजेंट करेंगे, उसके बाद बैलेंस शीट में। अब हमें कौन कौन सी वर्किंग नोट्स रिक्वायर्ड है, तो शेड्यूल नंबर 4 से देखिए, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। क्लियर, तो इतने सारी वर्किंग नोट्स हमें ड्रॉ करने रहेंगी, तो वर्किंग नोट्स के लिए 5 लाइन्स सफिशिएंट हो जाता है। सो वर्किंग नोट मतलब यहाँ पर ये जो भी कंटेंट है इसे हम उस वर्किंग नोट में ट्रांसफर कर लेते हैं। तो वर्किंग नोट में पहला आता है सीरियल नंबर, फिर आता है पर्टिकुलर्स, और अमाउंट के 2 कॉलम हम ले सकते हैं, बट फिलहाल यहाँ पे कोई भी एडजस्टमेंट नहीं है, तो जस्ट सिंगल कॉलम हमने प्रेजेंट किया है। अब आपके पास जो कंटेंट्स है उस कंटेंट्स में शेड्यूल नंबर 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 इतने सारे वर्किंग नोट्स हमें रिक्वायर्ड हैं, तो ये सारी वर्किंग नोट्स हमने ड्रॉ कर ली। 4th बोरोविंग्स, 5th अदर लायबिलिटीज एंड प्रोविजंस, कैश इन हैंड एंड बैलेंस विद आरबीआई 6 नंबर, 7 के लिए बैलेंस विद अदर बैंक एंड मनी एट कॉल शॉर्ट नोटिस, 8 नंबर इन्वेस्टमेंट, 9th एडवांसेस एंड 10 फिक्स्ड एसेट्स। क्लियर, अब ये सारे कंटेंट्स यहां पे हम पोस्ट कर देते हैं। प्रीमाइसेस ये शेड्यूल नंबर 10 में रिकॉर्ड होने वाला था, प्रीमाइसेस अमाउंट 12 lakhs। कैश इन हैंड शेड्यूल नंबर 6 में अमाउंट 60,000। कैश विथ आरबीआई अगेन शेड्यूल नंबर 6 अमाउंट 15 lakhs। कैश विथ अदर बैंक ये 7 नंबर में पुटअप होता है, अमाउंट 13 lakhs। बोरोविंग्स के लिए शेड्यूल नंबर 4 है,
So borrowings from bank amount 7 lakhs. बिल डिस्काउंटेड एंड परचेस ये शेड्यूल नंबर 9 में हमें ट्रांसफर करना था, अमाउंट 6 lakhs. बिल्स पेएबल ये लायबिलिटी है, सो अदर लायबिलिटीज एंड प्रोविजंस, बिल्स पेएबल अमाउंट 8 lakhs. लोन ओवरड्राफ्ट कैश क्रेडिट शेड्यूल नंबर 9 अमाउंट 70 lakhs 70. Unclaimed dividend, it's a liability, so other liabilities and provision amount 30,000. Sundry creditors भी यही पर था, शेड्यूल नंबर 5 amount again 30,000. And last investment in government bond, so investment है गवर्नमेंट बॉन्ड 2,50,000. तो ये सारे कंटेंट जो हमने पहले एक्सप्लेन किए थे कि कौन से शेड्यूल नंबर में प्रेजेंट होगा, उसे हमने पर्टिकुलर उस शेड्यूल नंबर में पुटअप कर दिया है. तो इन सारे शेड्यूल्स का टोटल हमें लेना रहेगा. तो फर्स्ट 4 lakhs में सिंगल अमाउंट है 7 lakhs, तो एडिशन भी उतना ही आएगा 7 lakhs. अदर लायबिलिटीज में 3 अमाउंट है 8 lakhs 30,000 एंड अगेन 30,000, तो इन तीनों का टोटल हो जाएगा 8,60,000. 6 नंबर में 2 अमाउंट्स है, दोनों का टोटल 15,60,000. 7th में सिंगल अमाउंट है 13 lakhs. 8th में सिंगल अमाउंट है 2,50,000. 9th में 2 अमाउंट है, दोनों का टोटल 76 lakhs. और 10 नंबर में वापस सिंगल आइटम है, सो 12 lakhs. तो ये सारी टोटल्स हमने ले ली, जो हमारे ट्रायल बैलेंस में कंटेंट्स थे उसे हमने वर्किंग नोट में पुटअप किया और उन सारे वर्किंग नोट्स का इंडिविजुअली टोटल भी ले लिया है. अब ये सारा वर्किंग नोट हमें कहां पे ट्रांसफर करना है, बैलेंस शीट में. सो बैलेंस शीट का फॉर्मेट है ना हमारे पास. सो बैलेंस शीट में पर्टिकुलर्स, शेड्यूल नंबर, करंट ईयर एंड लास्ट ईयर, ऐसे सारे कॉलम्स होते हैं. तो पहले ऊपर लिख देते हैं बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च 2020. उसी के ऊपर लिखा जाएगा इन द बुक्स ऑफ गोल्ड सिटी बैंक लिमिटेड. ये लिखना कंपलसरी होता है, तो प्रॉपरली आप उसे नोट डाउन कीजिए और ध्यान रखिए हमेशा हर टॉपिक में इन द बुक्स ऑफ जो भी आपको नाम दिया रहेगा प्रेजेंट करना रहेगा. तो बैलेंस शीट में यहाँ पर 1 to 11 शेड्यूल्स प्रेजेंट किए जाते हैं, जिसमें लायबिलिटीज में 1 to 5 और एसेट्स में आते हैं 6 to 11. तो देखते हैं यहाँ पर बैलेंस शीट के डिटेल्स में क्या क्या होता है. लायबिलिटीज में 5 शेड्यूल्स थे, शेयर कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस, डिपॉजिट, बोरोविंग्स, अदर लायबिलिटीज एंड प्रोविजंस. एसेट्स में था कैश इन हैंड एंड बैलेंस विद आरबीआई, बैलेंस विद अदर बैंक एंड मनी एट कॉल शॉर्ट नोटिस, इन्वेस्टमेंट, एडवांसेस, फिक्स्ड एसेट्स, अदर एसेट्स. जब भी आप ये रीड करेंगे तो लाउडली रीड कीजिए, तो आपको ये ध्यान हो जाएगा, मतलब याद हो जाएगा कि ये सारे कंटेंट्स का सीक्वेंस क्या है. सो 1 to 11 आपको सीरियली याद रखना है. उसके लिए जब आप लिखेंगे तो बोलते भी जाइए, तो बोलेंगे तो आपको ये लर्न होते जाएगा. ठीक. अब इन सारे वर्किंग नोट्स का पोस्टिंग हम यहाँ पे शेड्यूल नंबर्स के आगे करंट ईयर कॉलम में पोस्ट करने वाले हैं. सबसे पहले है बोरोविंग्स. बोरोविंग्स है 4 नंबर 7 lakhs. देन अदर लायबिलिटीज एंड प्रोविजंस 5 नंबर में है 8,60,000. 6 नंबर कैश इन हैंड बैलेंस विद आरबीआई, अमाउंट है 15,60,000. देन 7th नंबर का टोटल है 13 lakhs. 8 नंबर का टोटल है 2,50,000. 9th नंबर का टोटल है 76 lakhs. और नंबर 10 का टोटल है 12 lakhs. नंबर 11 यहाँ पे अमाउंट नहीं थी, तो यहाँ पे 1 2 3 हमने लास्ट 3 क्वेश्चंस में इंट्रोड्यूस किए थे. अब यहाँ पर 4 to 10 इंट्रोड्यूस हो गया. ऐसे धीरे धीरे हम क्वेश्चन में कुछ पार्ट बढ़ाते जाएंगे, जिससे आपको ये अंडरस्टैंड होते रहेगा कि किस तरह से प्रेजेंट करना रहेगा.
तो प्रेजेंटेशन प्रॉपरली कीजिए, गलती ना हो, प्रेजेंटेशन करते वक्त मिस्टेक मत कीजिए। मतलब अगर कुछ मिटाना है तो फिर प्रॉपरली उसे मिटाइए फिर लिखिए। अगर मिस्टेक से ज़्यादा तो प्रेजेंटेशन खराब दिखता है, इसके लिए आपको प्रॉपरली उसे प्रेजेंट करना रहेगा। तो ये क्वेश्चन नंबर 4 जिसमें शेड्यूल नंबर 4 to 11 के डिटेल्स हमने देखे, 11 में कुछ नहीं था, 4 to 10 के डिटेल्स हमने देखे। तो यहां पर आपको ऐसा ही एक क्वेश्चन आपको सॉल्व करना। क्वेश्चन नंबर 5, फ्रॉम द फॉलोइंग फिगर्स टेकन फ्रॉम द बुक्स ऑफ सिल्वर सिटी बैंक लिमिटेड, यू आर रिक्वायर्ड टू ड्राफ्ट एज एट 31 मार्च 2020 बैलेंस शीट। तो ये सारे कंटेंट्स आपके सामने हैं, ये आप तुरंत ये वीडियो देखने के बाद तुरंत सॉल्व कीजिए, जिससे आपको ये अंडरस्टैंड हो जाएगा कि किस तरह से प्रेजेंट करना है और कौन सा कंटेंट कौन से शेड्यूल में प्रेजेंट करना रहेगा। तो पहले इस 4th नंबर के क्वेश्चन को प्रॉपरली नोट डाउन कीजिए, उसके बाद आपको इस नए क्वेश्चन को, क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व भी करना है। कुछ नया कंटेंट्स यहाँ पर नहीं है, जो कंटेंट्स हमने लास्ट क्वेश्चन में लिए थे वैसे ही कंटेंट्स यहाँ पर हैं, उतने ही शेड्यूल्स आपको लगने वाले हैं। कोई भी नया पार्ट यहाँ पे फिलहाल इंट्रोड्यूस हम नहीं कर रहे हैं। सो आपको ये सॉल्व करना है और डेफिनेटली मुझे सेंड कीजिए फॉर चेकिंग पर्पस। ओके, थैंक यू, बाय।